विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। जहां एक तरफ सरकार को विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर घेर रहा है, तो वहीं विपक्ष को भी पीएम मोदी के मां के अपमान पर घेरा जा रहा है। दरभंगा जिले की गौरा बौराम विधानसभा सीट राज्य की वीआईपी सीटों में से गिनी जाती है। गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र दिग्गज नेताओं को लेकर अपनी साख बनाई हुई है। यह क्षेत्र इस समय इजहार अहमद का गढ़ माना जाता था, जो जनता दल यूनाइटेड के एक प्रमुख नेता थे। बाद में जेडीयू ने मदन सहनी को अपना उम्मीदवार बनाया और वर्तमान में स्वर्णा सिंह यहां की विधायक है। लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि चाहे नेता भले ही बदलते रहे हों, लेकिन कार्यशैली पर आज भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। तो किस्सा कुर्सी का इस एपिसोड में आज हम पहुंच चुके हैं बिहार के सुल्तानगंज विधानसभा में। जी हां, सुल्तानगंज ये वही जगह है जहां से जब श्रावण मास में सारे श्रद्धालु वैद्यनाथ धाम यानी कि देवघर जब जाते हैं तो सुल्तानगंज से ही गंगा जल भरकर जाते हैं और यहां से वो पैदल 110 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। चूँकि अब देवघर झारखंड में आता है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस बोर्ड पे देवघर की दूरी भी लिखी हुई है 117 किलोमीटर। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सुल्तानगंज के अकबर नगर इलाके में और यहाँ पर चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार आए थे, उन्होंने 13,000 करोड़ की सौगात दी है बिहार को, काफ़ी प्रोजेक्ट्स दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार में लगातार राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हों, वो भी दौरे पे निकले हुए हैं वोटर अधिकार यात्रा को लेकर और एसआईआर यानी कि वोटर पुनरीक्षण के मुद्दे पर वो लगातार निर्वाचन आयोग को घेर रहे हैं कि किस तरीके से वोटों की चोरी हो रही है। जो वोटर हैं उनके नाम काटे जा रहे हैं मतदाता सूची से और लगातार कांग्रेस और महागठबंधन दोनों ही की बनी हुई है एनडीए गठबंधन से और निर्वाचन आयोग से। तो हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर सुल्तानगंज के लोग क्या सोचते हैं, अगला मुख्यमंत्री यहाँ से कौन होगा बिहार से, चूँकि बिहार में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। आपका नाम सर? मेरा नाम सतीश कुमार उर्फ कन्हैया झा हुआ। कन्हैया जी, ये बताइए, लगातार 20 साल से नीतीश जी यहाँ सरकार में हैं। विपक्ष कहता है कि अब उनकी गाड़ी पुरानी हो गई, खटारा हो गई, किसी तरह का काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है राज्य में। तो कैसे उनके आरोप को आप देखते हैं? देखिए, आज से 15 से 20 साल पहले जब आप भी बिहार के ही होंगे, अगर बिहार आते होंगे तो बिहार में सड़क नहीं थी। आज राहुल गांधी जी सड़क मार्ग से बिहार में यात्रा कर रहे हैं, ये एनडीए सरकार के लिए खुशी की बात है जो है। और आप देख लीजिए कि जिस तरह डबल इंजन की सरकार, नितिन गडकरी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट 4 लेन जो है अभी अधूरा है, उसी 4 लेन से जो है राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी बिहार के यात्रा पाए हैं। उनको विकास सीधा दिख रहा है और आने वाले 5 साल के लिए फिर से जो है नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। मगर तेजस्वी जी आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि यहाँ से अब एनडीए को उखाड़ फेंकना है। जंगल राज अब वाकई में जंगल राज सुशासन बाबू के राज में आ गया, कुशासन बाबू का राज हो गया। लगातार ये आरोप लगाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुकी है, क्राइम रेट काफ़ी हाई हो गया है, ये तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए, ये आरोप लगाने से पहले अपने गिरिबान को देखे जो आज से 15 साल पहले बिहार में होती थी और आज का बिहार जो है नया बिहार है और समृद्ध बिहार है, विकसित बिहार है। इसलिए आने वाले समय में फिर से एनडीए सरकार ही बिहार में बनने वाली है और विरोधी का काम है जो है अलान छलान लगाना, वो अपना लगाते रहे। राहुल गांधी जी भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वोटर पुनरीक्षण जो निर्वाचन आयोग करवा रहा है बिहार में उसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है वोटर लिस्ट से। ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। लाखों लोग का भीड़ लेके राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हुए हैं, उसमें से एक भी लोग तो बता दे कि हमारी वोटर लिस्ट से मेरा नाम कट गया। हम लोग इतने लोग खड़ा हैं, इसमें से आप किसी से पूछिए किसी के बच्चे का या किसी का नाम वोटर लिस्ट से कटा है बांग्लादेशी का, रोहिंग्या का, जिसके लिए वो मरने के लिए आए हैं और यात्रा पे आए हैं। और बाकी भारतीय का किसी का वोट नहीं कटा है, जिसका छोटा। मगर लगातार कहते हैं तेजस्वी यादव की राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है 2029 में, नीतीश बाबू को यहाँ से कुर्सी से हटाना है। देखिए, 58 साल के युवा राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, बेरोजगार है तो घूमेंगे ही। और जब उनकी सरकार थी तब उनको घूमने का समय नहीं था। आज
जो है आंधी है पूरे देश में। बीजेपी और एनडीए सरकार की, मोदी जी का क्रेज जिस तरह विश्व में बढ़ रहा है, तो इनको तो रोड पे आना ही पड़ेगा। और उसी के तहत आज रोड पे आए। बिहार की जनता अभिवादन के लिए तैयार थे, लेकिन उन्होंने हाथ हिला के भी किसी जनता का अभिवादन स्वीकार नहीं किए। ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ पर। आपका नाम? सूरज कुमार मेरा नाम है। सूरज जी, आप युवा हैं, लगातार बिहार से लाखों लोगों का पलायन होता है हर साल। विपक्ष यही आरोप लगाता है कि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं युवाओं के लिए, जिसकी वजह से उन्हें पलायन करना होता है, दूसरे राज्यों में जाना होता है। तो लगता है आपको कि ये वाकई में एक समस्या है बिहार में? ये बात तो सही है, क्योंकि देखिए यहाँ भी कल कारखाना लगना चाहिए, जिससे कि जो बेरोजगार लोग हैं बाहर दूसरे राज्य में जाते हैं, वहाँ उसके साथ जो भी घटना होता है तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। बाकी देखिए धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है। पहले देखिए हम लोग जब देख रहे थे तो रोड में इतना इतना गड्ढा था, लाइट नहीं था। एक बार लाइट कटता था तो पता नहीं कब आएगा, ये भी नहीं पता था। उसके बाद हमको जो है, जहाँ तक हम देख रहे हैं कि पहले कोई भी सरकारी योजना हमको मतलब कोई भी कैंडिडेट के पास नहीं आ पाता था। अब क्या है ना, डायरेक्ट उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहा है। तो बहुत सारा मतलब अच्छा काम कर रहा है, धीरे धीरे और भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो अब जो है सरकार को जो है अब इसी पे काम करना है कि कल कारखाना बनवाए और मतलब एक रोजगार का मतलब। अगर यही आरोप तो तेजस्वी लगा रहे हैं, यही आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, नीतीश जी यहाँ पे 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो आखिर उन्होंने क्यों नहीं यहाँ पर पलायन रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए? अब देखिए, अब उसका वो लोग कर रहे हैं, ऐसा तो थोड़ी है कि वो नहीं करेंगे। देखिए जब हम लोग का डिमांड है कि हम लोग जब बाहर कमाने जाएंगे तो यहाँ अगर बनेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, तो इसके लिए बात कर रहे हैं। अगर हो सकता है मतलब इस पे भी काम करेगी या नहीं करेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। बाकी तो क्या लगता है यहाँ पे मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? तेजस्वी होंगे, नीतीश कुमार होंगे, दूसरी तरफ चिराग पासवान भी हैं, नीतीश जी के अलायंस के ही मेंबर हैं, फिर एक तरफ प्रशांत किशोर भी चुनाव में कूद चुके हैं, चुनावी मैदान में। अब देखिए जो अच्छा मतलब काम करेगा वो बनेंगे, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब जो अच्छा करेंगे, जिसको जो जनता चुनेगा जिसको, वो बनेंगे। इसमें मतलब ऐसा एक आदमी नहीं बोल सकता। इसमें भी मतलब जो बोलेंगे कि हाँ चलो भाई सब कोई उसको मत देगा, सरकार बनेगा, उसके बाद उसमें जो है कैंडिडेट को चुना जाएगा। ज्यादा योग्य कौन दिखते हैं इन सब में से? ऑप्शन दीजिए, हम बता देंगे। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, किनको आप देखना चाहेंगे? अब देखिए अभी फिलहाल जो प्रेजेंट में है नीतीश कुमार जी हैं। और मेरे मतलब ऐसे देखिए हम कोई मतलब आदेश नहीं देने वाले होते हैं, लेकिन एक मेरा ओपिनियन है कि अब इसको बदल के इसको कुछ अच्छा पोस्ट पे दे दिया जाए और कोई नया युवा जो है, जो मतलब नया हो, उसको मतलब सारा चीज़ अच्छा हो, नया युवा को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जैसे मैं चिराग पासवान को भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो बड़ी बात इन्होंने कही कि चिराग पासवान को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे उनकी राय क्या है। क्या लगता है, वोट चोरी हकीकत है यहाँ बिहार में? जी ऐसी कोई बात नहीं है। वोट चोरी कैसे है, जब ये अपना SIR का जो काम हो रहा है, वोटर पुनरीक्षण का, अगर हम अपने देश हित के लिए बोलें, अपने बिहार हित के लिए बोलें, तो इसमें कहीं कोई वो वोटर चोरी की बात नहीं कही जा सकती है। क्योंकि जब हर कोई जो वोटर हैं वो अपना वोटर पुनरीक्षण का कार्य स्वतः कर रहे हैं और अपना सारा जो भी उसमें पेपर मांगा जा रहा है वो दे रहे हैं, तो फिर इसमें वोट चोरी की कौन सी बात आ गई। वोट चोरी ऐसे कह सकते हैं कि जो हमारे बाहर के वोटर हैं, बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, उनको अगर आप अपने राज्य में, अपने देश में शरणार्थी बना के रखना चाहते हैं, वोट बैंक बना के रखना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है। तो लगातार आरोप लगा रहे हैं तेजस्वी यादव कि हम लोग जो कुछ अनाउंस करते हैं नीतीश जी उसी का नकल करके उतार दे रहे हैं। हमने अनाउंस किया 200 यूनिट बिजली का, उन्होंने 125 यूनिट फ्री कर दी। हमने अनाउंस किया वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन बढ़ाने का, नीतीश जी ने उसकी नकल कर ली। तो ये सारे जो अब नीतीश जी बांट रहे हैं, लोगों के बीच में ये स्कीम्स दे रहे हैं, बीजेपी वही दूसरे राज्यों में इसको रेवड़ी कहती है, तो फिर बिहार में ये कितना सही है? देखिए नीतीश जी या NDA की सरकार जो भी योजनाएं ला रही है, जो भी हमारे बिहार प्रदेश के वासियों के लिए कर रही है, वो किसी के कहे और बताए गए रास्ते पे नहीं कर रही है। सरकार की जो योजनाएं, तेजस्वी जी कहे कि 200 यूनिट बिजली फ्री हम करेंगे, हम सोच रखे थे,
वो सोचते ही रह गए और हमारी सरकार जो है 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी। तो उनका सोचने का काम है और मेरा काम करने का काम है। हमारी सरकार धरातल पे आके काम कर रही है। एक समय था कि शाम के 6 बजते थे, आज आप देख सकते हैं 6 से ज़्यादा बज गए होंगे। इस टाइम में लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि डर था कि अगर आज निकलेंगे तो हमारे साथ क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता है। उस जंगल रात से हम लोग अभी बाहर आए हैं और खुलेआम हम रात के 10 बजे 11 बजे रातों भर कहीं भी आ जा सकते हैं। चकाचक सड़कें बनी हुई है जिससे आना जाना, जहाँ में जाने में 1 से 1.5 घंटा लगता था वहाँ 15 से 20 मिनट में हम लोग पहुँच रहे हैं। लाइटें 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है। तो अब क्या चाहिए हमारे सरकार में? ये भी है कि अभी बहुत सारी योजनाएं जो कि धरातल पे आ रही है और धीरे धीरे यहाँ के युवाओं के लिए भी रोजगार की व्यवस्था हो रही है। फैक्ट्रियाँ कई लगने वाली है। मगर आरोप लगा रही है अब तो विपक्ष जो है यहाँ पे कि जंगल राज जो नीतीश बाबू पहले के समय को बोलते थे, लालू जी के समय को, अब उससे ज़्यादा क्राइम यहाँ हो रहा है। दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। ये तमाम आरोप वो लोग लगा रहे हैं। देखिए ये सब विपक्ष एक से एक कहीं से कहीं वैसे अड़ंगे लगाएंगे और कुछ ना कुछ ये साजिश भी है। सरकार को नीचे दबाने की, सरकार को उल्टा फंसाने की ये साजिश भी है, जिसके वजह से आज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से ये सब न्यूज आ रहा है। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं बिहार की, आपको लगता है जो कांग्रेस है यहाँ पर फिर से जिंदा हो जाएगी, अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगी? राहुल गांधी कोशिश में लगे हुए हैं। आप कैसे कह सकते हैं कांग्रेस फिर से जिंदा हो जाएगी? राहुल गांधी अगर कोशिश करते तो आज का ही मैंने वीडियो एक वायरल हो रहा है देखा कि राहुल गांधी जी का गाड़ी आगे से निकल रहा है और एक करीबन 60-65 वर्ष के वृद्ध बाबा थे और उनको उनके जो सुरक्षा गार्ड थे उन्होंने डायरेक्ट उनके कलेजा पे धूसा लगाया। क्या ये सही है? आप वोटर अधिकार को लेके यात्रा कर रहे हैं और आपके जो गार्ड हैं, आपके जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो एक 65 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति को धक्का लगाएंगे, उनके कलेजा पे थप्पड़ लगाएंगे। क्या ये सही है? आप क्या अपने वोटर के अधिकार को अधिकार दिलाना चाह रहे हैं या फिर बूढ़े व्यक्ति को भी परेशान करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो अभी और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा बिहार में। एकदम बदलाव होगा, कोई बदलाव को नहीं रोक सकेगा। अब तीन अथी लाख आदमी आज रैली में और 200-300 गाड़ी होगा यहाँ इस अकबर नगर से वहाँ। ताबरी बदलाव कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं। आरजेडी का कांग्रेस का राज आवेगा, बोले कोई नहीं रोक सकेगा। और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। आप क्या कह रहे हैं? तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। और क्या लग रहा है आपको? लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रही है विपक्ष, लगता है वोट चोरी हुआ है? वोट तो चोरी नहीं हुआ है, लेकिन बदलाव जरूरी है। युवा हम लोग को चाहिए, नीतीश कुमार नहीं चाहिए, युवा नेता चाहिए। नीतीश कुमार के अलावा और कौन आप लोगों के पास विकल्प है? एक तरफ तेजस्वी हैं, एक तरफ चिराग हैं, एक तरफ आपके प्रशांत किशोर भी हैं, उन्होंने भी चुनावी ताल ठोक दी है। हमको युवा नेता चाहिए जो कि काम करे, या तेजस्वी हो या आपका चिराग पासवान जी हो। हमको अच्छा नेता चाहिए जो कि काम करे, उसमें भी युवा चाहिए। बस हम लोग का ये है। आपको लगता है 20 साल में नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया है? जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाती है, लाखों बच्चे यहाँ से पलायन कर गए नौकरी की तलाश में, बेहतर शिक्षा की तलाश में, बेहतर स्वास्थ्य सेवा की तलाश में, तो लगता है अच्छा काम हुआ है? बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। बेरोजगारी तो इतना बढ़ गया है जिसका वर्णन नहीं किया। आज हमारे हजारों युवा नेता जो है बेरोजगार भटक रहे हैं। वो जो बुढ़ा बोले कोई गलत नहीं बोले, आज वो क्या बोलते हैं, इसमें गांजा दारू बंद करने के बाद इतना चल गया कि मेरा 7 पीढ़ी समझिए उससे बर्बाद हो गया। काम कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि देश के लिए हो, देश हित में हो और सबके लिए हो। जिस तरह से राहुल गांधी लगातार बिहार में दौरा कर रहे हैं, तो लगता है कांग्रेस की जो नैया है वो वापस पानी में तैरने लग जाएगी? कांग्रेस तो नहीं आ पाएगी, लेकिन आरजेडी का चांस है, कांग्रेस नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो अभी और भी लोग हैं हमारे साथ बात करने के लिए, हम उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है वोट चोरी हुआ है बिहार में? चोरी हुआ है बिहार में, बहुत चोरी हुआ है बिहार में। उद्योग के लिए क्या किया है नीतीश कुमार 20 साल के अंदर में?
किया कुछ आज तक। फैक्ट्री यहाँ भागलपुर में जिला में दूध फैक्ट्री बैठा हुआ है, चीनी फैक्ट्री बैठा हुआ है। इसलिए नीतीश कुमार ने 20 साल के अंदर में सब बैठा दिया, उसके लिए कुछ सोचा? आज तक नहीं सोचा। खाली सड़क बनाने से और कुछ बनाने से पब्लिक भूखे मर रहा है। सड़क किसके क्या किया? रोजगार कुछ दिया किसी को, जनता सबको, कि हाँ जनता सब ही रोजगार करेगा? इसलिए कुछ रोजगार मिला नहीं। वही मिलना चाहिए, कम से कम जो मिल जाता, कम से कम गरीब परिवार सब कुछ 10-20 लगता, काम मिल करता, कुछ कमा कर खाता पीता, कुछ रोजगार करता। उसलिए दिया नहीं है नीतीश कुमार 20 साल के अंदर में। खाली पुल। नीतीश जी तो कहते हैं हमने बहुत अच्छा काम किया है, इतनी फैक्ट्रियां खुल गई हैं। नीतीश कुमार किया, खाली पुलवा बना रहा है और पोखर बना रहा है, छिलता है, उसमें 10 लाख 50 लाख दे दिया खड्डा खनने में, वही हो गया उद्योग। उद्योग को कम हुआ, उसमें उद्योग में क्या फायदा हुआ? उससे कोई फायदा नहीं हुआ। उसमें पोखर में जानते कि वहाँ पोखर से उद्योग सरकार को 50,000 आमदनी आया, उससे हुआ नहीं। तो इस बार बदलाव होगा बिहार में? बदलाव तो हम युवा नेता हो जाए, युवा नेता, वही बढ़िया होगा। तो क्या लगता है तेजस्वी अब उस रोल के लिए तैयार है नीतीश कुमार की जगह आने के लिए? कोई भी युवक बढ़िया मिल जाए और क्या, कोई भी नेताओं में और क्या कहेंगे। चिराग पासवान को आप कैसे देखते हैं? रामविलास जी के बेटे हैं, एनडीए के ही पार्टनर हैं। बोले कि चिराग पासवान हो जाए कि और कोई नेता हो जाए, बढ़िया हो जाए और क्या, युवक हो जाए। हाँ ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे, युवा भी हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे जिस तरीके से नीतीश जी का 20 साल का शासन रहा, तो कुछ अच्छा हुआ है बिहार के लिए? केंद्र में भी उसी का सरकार है 14 साल से, 20 साल से है नीतीश कुमार का। अभी तक में कोई रोजगार नहीं। 15 साल पहले हमको पता नहीं क्या जंगल राज था नहीं था, लेकिन अभी देख रहे हैं जंगल राज है। खेमका जी का मर्डर हो जा रहा है, घर के आगे गोली मार रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर के आगे गोली चल रहा है, 5 लोगों को जिंदा जला दिया पूर्णिया में। ये सब जंगल राज है। और अगली बार महागठबंधन का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव का सरकार। अगला बार भी उसका 20 में सरकार बन गया था, 12,000 वोट से हार गया, 12 विधायक को हरा दिया गया था, और अब की बार बनेगा। मगर नीतीश जी की सरकार के जितने भी लोग हैं, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, वो आरोप लगाते हैं कि आप लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है, बस आप लोग लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, आप लोग पहले ही हार मार के सरेंडर कर चुके हैं। मुद्दा है हमारे सरकार के पास, जो भी हमारी सरकार बोलता है नीतीश कुमार कॉपी करता है। अब 20 साल में 200 यूनिट बिजली बोला तेजस्वी यादव, हम फ्री करेंगे, मेरा सरकार आएगा। अब फिर देख रहे हैं नीतीश कुमार बोल रहा है हम फ्री कर दिए। डोमिसाइल लागू, जो कि बिहार का लड़का को यहाँ रोजगार मिलेगा, बाहरी कोई नहीं आके। जैसे यूपीएससी का जो टीचर वाला जो बहाली हुआ, तेजस्वी यादव 17 महीना सरकार में था, 5 लाख लोगों को रोजगार मिला, उसमें यूपी का लोग को भी मिल गया। इसीलिए तेजस्वी यादव बोला हम डोमिसाइल लागू करेंगे, उसमें नीतीश कुमार डोमिसाइल लागू कर दिया। और माई बहन मान योजना, तेजस्वी यादव जो कि बोल रहे हैं हम देंगे 2500 रुपया, वो भी कॉपी करेगा नीतीश कुमार। 2 महीना के अंदर चुनाव आ गया। 20 साल से आप कहाँ थे? 200 यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दिए? और वो डोमिसाइल लागू 20 साल पहले आप क्यों नहीं किए? 20 साल जब चुनाव आया तो आप क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये मुद्दा है। हम लोग को कोई भी सरकार आए उससे मतलब नहीं है। युवा लग रहा है कि मतलब जिस तरह से तेजस्वी बोल रहे हैं कि बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे, तो लग रहा है कि वाकई में उखाड़ फेंकेंगे नीतीश कुमार की सरकार। बिल्कुल उखाड़ फेंकेंगे। तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस उसके साथ नहीं भी रहेंगे तो उखाड़ फेंक देंगे। और अभी बार कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी है, सीपीआई, जब सब 4-5 पार्टी मिला हुआ है, सब लोग आपकी मिल के उखाड़ फेंकेंगे। जिस तरह से ये यात्रा चल रही है बिहार में, राहुल गांधी की यात्रा है, वोटर अधिकार यात्रा, उसमें तेजस्वी यादव भी साथ में है, मुकेश सहनी भी है, लेफ्ट पार्टीज के तमाम बड़े नेता है, तो लोगों के बीच में क्या जा रहा है? ये वोट चोरी का मुद्दा क्या है, लोग समझ पा रहे हैं? वोट चोरी का मुद्दा है, जिंदा आदमी को मुर्दा बना दिया। आप जहाँ से तेजस्वी यादव जी विधायक है राघोपुर से, वहाँ से 10 लोगों को राहुल गांधी बुलाया, उसके घर में चाय पिया, और टोटल जो है सुप्रीम कोर्ट में जो गया, वो राघोपुर का लोग को साथ में लेके गया, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो बोला चुनाव आयोग को कि 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है, आप उसको कैसे दिखाने के लिए बोला है। चुनाव आयोग के खलबली घुस गया, वो लोग का कोई जवाब नहीं है। और जो कि राघोपुर का लोग है, उसका जिंदा आदमी का नाम कटा हुआ है। और बिहार में बहुत लोग हैं, ऐसा क्या हम लोग जानकारी दे सकते हैं। जो तेजस्वी यादव तो
सब लोग तो बताइए रहा है कि बहुत सारा लोग का नाम कटा है। हमारे भी सुल्तानगंज विधानसभा का बहुत लोग का नाम कटा है, किसका नाम आपको बताएंगे हम। वो सब मोदी जी का साजिश है, वोट चोरी करके, जो कि और ये देखिए जो कि तेजस्वी यादव जी का वोटर है उसी का नाम कट रहा है, बाकी बात का लोग काहे नहीं कट रहा है। तेजस्वी यादव जी का वोटर का नाम कट रहा है। राघोपुर से उसको हराना चाहता है, लेकिन राघोपुर उसका बहुत बड़ा है, राघोपुर से वो कभी नहीं हरा पाएगा उसको, चाहे कोई भी बिहार में कहीं से हर जाए, लेकिन राघोपुर से नहीं हारेगा। और वहाँ का वोटर का नाम कट रहा है। तो मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? मुख्यमंत्री देखिए, मुख्यमंत्री युवा बहुत है, चिराग पासवान भी है, लेकिन चिराग पासवान में क्या है, वो केंद्र में उसका सरकार है, अभी तक रोजगार काहे नहीं दे रहा है। वो क्यों नहीं बोल रहा है अपने ही कास्ट के लोग के बारे में, क्यों नहीं बोल रहा है। उसका भी कास्ट के सब लोग जा रहा है पलायन करने के लिए बाहर। चिराग पासवान को बोलना चाहिए, केंद्र में है, उसका भी सत्ता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी बोल रहा है हम रोजगार देंगे। एक बार उसको मौका देना चाहिए, अगर वो काम नहीं करेगा। तेजस्वी यादव जी बोल रहा है 5 साल नहीं, हमको 17 महीना जो पहले दिए थे, हमको मात्र 5 महीना दीजिए, 5 महीना में हम दिखा देंगे हम क्या करेंगे। और उसको 5 साल अगर काम नहीं करेगा उसको भी चेंज कर देंगे तेजस्वी यादव को, लेकिन एक बार मौका देना चाहिए। हम लोग युवा जो बोल, यहाँ और भी लोग हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे क्या लगता है आपको, बिहार में इस बार बदलाव होगा? हाँ, इस बार जो है नया सरकार गठन करेंगे। अच्छा, हाँ। क्यों? नीतीश बाबू ने काम नहीं किया है पिछले 20 साल में? नीतीश बाबू आज 20 साल से जो है सबको जो है मतलब बरगला करके रखा है, और जनता जो है परेशान हो रहा है। समय पर खाद नहीं मिलता है, समय पर बीज नहीं मिलता है, और हम लोग को किसान लोग को कठिनाई हो रहा है। मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कहते हैं कि बिहार के लिए काफ़ी वो डेडिकेटेड हैं, बिहार के लिए 13,000 करोड़ का प्रोजेक्ट भी दिया है, कहते हैं किसानों का आमदनी दुगनी कर देंगे हम लोग। तो आप लोग के जीवन पे कुछ बदलाव आया उनके ये सारे अनाउंसमेंट से? इतना 5 साल जो बीता समय, इसमें क्या किया वो, जनता को क्या किया? 250 से 400 कर दिया, 600 में खाद लिए, नहीं मिल रहा है। सरकार को व्यवस्था करना चाहिए ना, यहाँ कैसे किसान को हम जिलाएंगे। अभी चारा, माल जाल को चारा नहीं मिल रहा है, उसके लिए व्यवस्था क्या किया? कम से कम चारा देना चाहिए, हर जगह चारा देना चाहिए। क्या लगता है कि मतलब तेजस्वी इस बार सरकार बना लेंगे? राहुल गांधी के साथ लगातार वो यात्रा में हैं, खुद राहुल गांधी की गाड़ी की स्टीयरिंग उन्होंने पकड़ रखी है। इस बार राहुल गांधी को और तेजस्वी को सरकार बनाएंगे। तेजस्वी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को 2029 में भारत का प्रधानमंत्री भी बनाना है, तो ये उनका सपना साकार होगा? हाँ, उसका पूरा होगा। हाँ, उसका पूरा होगा। अभी इस बार उसका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो और भी लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनका क्या कहना है। तो क्या कहना है आपका, क्या लगता है आपको, बिहार में बदलाव होगा इस बार? हम निश्चित है बदलाव होगा, कोई नहीं रोक सकता, बदलाव होगा पक्का। अगर हम कोई खरोच, क्यों? नीतीश जी ने काम नहीं किया यहाँ पे? कुछ कम किया है, कुछ नहीं कम। खाली रोड बनाने से काम होता है? ये सब जो स्कूल बनल है सब तो पहले का है, खाली रोड से थोड़े कुछ होगा। बोला ना बाबा कि अथी गैस का दाम बढ़ गया, 500 से अभी 900 से 1100 ले रहा है, हर चीज का दाम बढ़ गया। बताइए कहाँ हुआ है? कुछ हुआ है? मर्डर हो रहा है इधर उधर, घर के सामने गोली चल रहा है, कहाँ हुआ? कहाँ कुछ हुआ? बीजेपी तो कहती है कि इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, वोट चोरी जैसा कुछ नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बना के लोग जा रहे हैं। राहुल गांधी तो प्रूफ दिखाया, उस पर जांच किया जाए। जांच भी कहाँ कर रहा है? जांच कर रहा है चुनाव आयोग, क्या नाम है, गणेश कुमार, कहाँ कुछ बोल रहा है? जब प्रूफ दिया है इसको जांच कीजिए, कहाँ कुछ कर रहा है वो? सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का तो क्या लगता है इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा बिहार में? यादव, तेजस्वी यादव, वही है तेजस्वी यादव। चिराग पासवान भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं। चिराग पासवान पापा की तरह मानिक वैज्ञानिक है, बोलता है ना मौसम वैज्ञानिक जो बोलता था उसको पापा को, वही है इबला चिराग पासवान। इधर सत्ता इधर घुर जाता है, इधर सत्ता इधर घुर जाता है, वही है, हलमान है मोदी का। ये जो भैया बोला नहीं, वही है, हलमान है वो। हाँ, प्रशांत किशोर, प्रशांत भटकट्टा, हाँ भटकट्टा, हाँ वो पक्का है भटकट्टा। बीजेपी उसको पैसा दिया होगा, उससे नुकसान होगा आरजेडी को या बाकी सारे? आरजेडी को कुछ नहीं नुकसान, कुछ
0%। वो वैसी जी जो आके फिर चुनाव लड़ेंगे, पिछले चुनाव में भी लड़े थे। किसी भी ना आएगा, वो ना आएगा, वो सब संभल जाएगा अपने गठबंधन से, वो सब शामिल हो जाए मुस्लिम